अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्या आपने सोचा है कभी कि घड़ी की सुइयाँ इतनी तेज़ी से आगे चलती जा रही हैं कि वक्त को भी अपने साथ धकेल कर इस तरह से ले जा रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। दिन, महीने, साल जो हैं वो अब हफ्तों के बराबर लगते हैं और पता ही नहीं चलता। अभी कल की बात होती है, हम सोच ही रहे होते हैं कि ये बात तो 10 साल पुरानी है, लेकिन इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि आप हैरान रह जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्त का कंट्रोल आप अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। याद रखिए, वक्त का कंट्रोल अगर आपके हाथों में आ गया तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। इस हकीकत को समझकर बात करते हैं कि वक्त आपके पास सबसे कीमती चीज़ है। क्या आप ये बात मानते हैं या आपके ख्याल में पैसा ही सबसे कीमती है? दोस्तों का पैसा आपसे छीन जाए, आप सड़क पर आ जाएं, तो आप दोबारा उसे कमा सकते हैं। अगर आप नाकाम हो जाएं तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वक्त अगर एक बार चला जाए, ज़िंदगी का वो लम्हा जो एक बार गुज़र जाए, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। अब गुज़रे हुए वक्त को दोबारा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना ज़्यादा टाइम मोबाइल देखने पर, गैर ज़रूरी कामों पर या अपने कामों को कल पर टालने पर, कल करूँगा कहने में ज़ाया कर देते हैं। और कल उनके पास क्या गारंटी है? जब आप आज का वक्त ज़ाया कर देते हैं, जो काम आपने आज करना था वो कल पर डालते हो, तो आप कल करने वाले कामों को किस तरह से मैनेज करेंगे? आप तो दरअसल कल के टाइम में से कुछ टाइम चोरी कर रहे होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप वक्त को पैसे की तरह समझें तो हर सेकंड आप खर्च करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप उसे उन चीज़ों में खर्च कर रहे होंगे जो अहम होंगे, या आप उसे अपने हाथों में फिसलने दे रहे होंगे। दोस्तों, यही बात का राज है। वक्त खुद को मैनेज नहीं कर सकता, तो बस गुजरता जाता है। अब ये आप पर है कि आप उसे कंट्रोल करके किन रास्तों से गुजरते हैं, किन कामों पर आप खर्च करते हैं। अपने हर दिन का आगाज़ एक सिंपल सवाल से करें। अपने आप से ये सवाल पूछें कि आज के दिन मेरे पास करने के लिए सबसे अहम क्या है। आपने ये नहीं सोचना कि सबसे आसान क्या है, ये वो काम कौन सा है जो करने में मुझे अच्छा लगता है, बल्कि आपने ये सोचना है कि मेरे लिए सबसे अहम काम कौन सा है। क्योंकि सच यही है कि आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, आपकी तरजीहात ही आपकी ज़िंदगी को बनाती हैं। अगर आप अपनी तरजीहात को तय नहीं करेंगे तो गैर ज़रूरी काम, डिस्ट्रैक्शन आपके वक्त को खाना शुरू हो जाएंगी, और फिर वो गैर ज़रूरी काम ही आपकी तरजीहात बन जाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी बन जाएगी इस तरह से? डिस्ट्रैक्शन, आपके वक्त का चोरी होना, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब थोड़ा थोड़ा करके आपके वक्त को चोरी करते रहते हैं, और आपको तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आप इस तरह सोचें कि जैसे आपका दिन एक शीशे की जार की तरह है, आप उसे गर्ल्स को अपने रिश्ते बढ़ते बढ़ते पत्थरों की तरह और गैर ज़रूरी कामों को डिस्ट्रैक्शंस की तरह से ज़ाया कर देते हैं। अगर आप इस जार को पहले ही रेत से भर देंगे तो फिर बड़े पत्थरों के लिए इसमें जगह नहीं बचेगी। तो रेत उनके इर्द गिर्द जगह बना ही लेगी। यही एक तरीका है जिससे आप अपने वक्त पर काबू पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हम एक और बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो है ना बोलना। देखें, आप हर चीज़ नहीं कर सकते। हर बार जब आप किसी एक चीज़ को हाँ बोल रहे होते हैं जो अहम नहीं है, तो आप किसी ऐसी चीज़ को ना बोल रहे होते हैं जो अहम होती है। याद रखें, ना बोलना खुद गर्जी नहीं बल्कि समझदारी है। इस तरीके से आप अपने वक्त की हिफाजत कैसे करेंगे, अपने वक्त को उस काम के लिए महफूज करते हैं जो वाकई आपके लिए अहम होता है। सच तो ये है कि वक्त पर काबू पाना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं,
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنا فون رکھنا پڑتا ہے، نیٹ فلکس بند کرنا پڑے گا، دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ان چیزوں پر بھی اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی آپ کو، جو اصل میں آپ کی زندگی کے آگے بڑھاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سکون کی بجائے، آرام طلبی کی بجائے ترقی کو چوز کرنا۔ اچھی بات ہے کہ شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، لیکن جتنا بھی آپ اسے کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور جب آپ اپنے ٹائم کو دانش مندی سے استعمال کریں گے نا، تو آپ کو اپنی زندگی پر قابو، کنٹرول محسوس ہوگا، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملتی دکھائی دے گی، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، وقت آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سمجھداری سے استعمال کریں، تب